नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 है। टोटल वैकेंसी 300 हैं, जिसमें से 260 वैकेंसी नाविक जनरल ड्यूटी के लिए हैं और 40 वैकेंसी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हैं। इसके अलावा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी का मतलब ये है कि आपको जहाज पर कोई भी काम दे दिया जाएगा और वो काम आपको करना रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक ब्रांच में जो नाविक होते हैं, उनका काम केवल जहाज पर खाना पकाना और प्रबंधन जैसी रसद सहायता प्रदान करने का होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वैकेंसी केवल लड़कों के लिए ही आई है, लड़कियां इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज दोनों ही पोस्ट के लिए 18 से 22 साल के बीच है। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 27 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। दूसरी स्टेज पर असेसमेंट टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तीसरी स्टेज पर फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, साथ में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो INS चिल्का में होता है। और इसी स्टेज पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। और फाइनली चौथी स्टेज पर INS चिल्का के अंदर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका एक टेस्ट होता है जो टोटल 60 नंबर का होता है और इसमें आपको केवल 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 10 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 5 क्वेश्चन GK के होते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं और इसका सिलेबस 10th लेवल का रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इस एग्जाम को पास करने के लिए अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 नंबर लाने होंगे और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पहला सेक्शन सेम होता है जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए था, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे और टोटल नंबर भी 60 ही थे। लेकिन दूसरा सेक्शन 50 नंबर का होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन भी 50 ही होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। इस टेस्ट में आपको केवल 30 मिनट का समय दिया जाता है और इसका सिलेबस 12th लेवल का होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही सेक्शन को अलग अलग पास करना होगा, यानी कि पहले सेक्शन में आपको 60 में से 30 नंबर लाने होंगे अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे सेक्शन में आपको 50 में से 20 नंबर तो लाने होंगे। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले सेक्शन में 60 में से 27 नंबर तो लाने होंगे और दूसरे सेक्शन में 50 में से 17 नंबर लाने होंगे, तभी आपको पहली स्टेज पर क्वालिफाई माना जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके कुछ दिनों बाद स्टेज सेकंड के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं और ये स्टेज सेकंड का टाइम पीरियड 1 से 2 दिन का होता है। और सेकंड स्टेज में जो भी टेस्ट होते हैं ये सभी क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि आपको बस इन्हें पास करना होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है, जैसे कि असेसमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी मेरिट केवल और केवल स्टेज 1 से ही बनती है। दोस्तों, स्टेज सेकंड पर सबसे पहले आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है और ये टेस्ट OMR शीट पर होता है और ये टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है,
जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेज सेकंड पर सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई नेचर के होंगे, यानी कि बस आपको उन्हें पास करना है। आपकी मेरिट स्टेज 1 से ही बनेगी। इसके बाद जैसे ही आप असेसमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसे PFT बोलते हैं। इसमें दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की, जिसे आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है और साथ में आपको 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक लगाने होंगे और 10 पुशअप्स करने होंगे। इसके बाद आपका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप मेडिकल एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो इसके कुछ समय बाद फिर थर्ड स्टेज होती है और यह थर्ड स्टेज भी 1 से 2 दिन की होती है। इसमें आपको INS चिल्का ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है और यहाँ पर आपका फिर से एक बार डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसी स्टेज पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी इसी स्टेज पर किया जाता है। इसके बाद फाइनली चौथी स्टेज पर अगर सब चीज सही रहती हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है और INS चिल्का में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये एग्जाम लगभग पूरी 2025 तक चलेगा, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। पहली स्टेज पर जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसकी डेट अप्रैल एंड तक आ जाएगी, यानी कि अप्रैल एंड तक आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज जून 2025 से शुरू हो जाएगी और स्टेज थर्ड मिड सितंबर के आसपास शुरू होगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट के लिए जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होगी। इसके साथ आपको DA और बाकी के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।